थी आपकी देखिए, घर के वातावरण और आश्रम के वातावरण फर्क ये होता है, घर के वातावरण को आश्रम के वातावरण बनाना है तो सबको एक मत रहना पड़ेगा। दूसरी बात, एक अगर नहीं रह रहे हैं तो कम से कम एक जगह बैठ करके भगवान का स्तुतिगान करना है, ध्यान करना है, तब स्थिति ऐसी बनेगी। अब वो कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, तो संभव नहीं। और एक के अनुसार चलना पड़ता है, उसका विचार कुछ अलग, इसका विचार कुछ अलग, इसका कुछ अलग, तब नहीं हो पाता है। तो ये आस्था पैदा करनी पड़ती है। अब वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। एक मत, एक समय होना चाहिए। अब वो ध्यान कर रहे हैं तो उसको ध्यान करने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कितने लोग क्या है बताता हूँ खुल करके मैं, कितने घरों में है कि अगर पुरुष ध्यान कर रहा है तो माताएं अनुकूल नहीं है, अब माताएं ध्यान कर रहे तो पुरुष अनुकूल नहीं है। एक इधर है, एक इधर है, समझ गए ना? ये क्यों होता है जानते हैं? पता करना चाहिए। इसलिए होता है कि प्रत्येक मानव के अंदर में 3 गुण होते हैं। जिसका गुण सत्वगुण होता है उसको ध्यान करने में मन लगता है, और जिसका रजोगुण अधिक होता है वो संसार की तरफ खींचता है। बात में आ रही है? तो दोनों अलग अलग गुण हैं, और दोनों अलग अलग गुण होने के कारण दोनों में खींचातानी होगा। कभी वो भागेगा उधर, कभी ये भागेगा इधर। अब रह गई बात, अगर पुरुष भाग रहा है इधर तो पुरुष को अपने हाथ में पावर है, मैं पैसा कमाता हूँ, स्थिति बनती है। और इसी कारण से वो उसका मन भी अगर वह ध्यान करने होता है तो दब जाता है। कोई को पुरुष ऐसे होता है जब उसको उठाता है, सबको ऐसा नहीं होता है। तो वातावरण पैदा करने के लिए एक मत होना पड़ता है, तभी होता है। सात्विक विचार है तो है, अब रजोगुण किसी का रहेगा तो नहीं हो पाएगा। दोनों का एक विचार होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, 2 मित्र था, दोनों मित्र सत्संग में गया, दोनों गया। एक मित्र को थोड़ा सा अच्छा लगा तो रुक गया, और एक मित्र को बहुत अच्छा लगा, इसका सत्वगुण खत्म हो गया। कहा आप चलते हैं मित्र, चलो तुम भी। कहना ना, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है उसको, चलो तुम। कहा हम नहीं जाएंगे। तो परिणाम ये हो गया कि एक चला गया, इसका सत्वगुण बना रहा तो ये जमकर सत्संग सुनते रहा। यही प्रवृत्ति होती है। ऐसे प्रवृत्ति करने के लिए आपको किस तरह से भगवत भक्ति में लाना पड़ेगा, तभी वो आएगा। रजोगुण प्रधानता रहेगी तब तो आप उस तरह बन जाइएगा, तब तो वो राजी बढ़िया हो जाएगा। अगर आप नहीं बनिएगा तो राजी होने वाला नहीं, तब खिंचातानी होते रहेगा, नौक झोंक, लड़ाई झगड़ा सब होते रहेगा, होता है। इसीलिए भगवान पर समर्पित करिए, दूसरा को उपाय नहीं। और कुछ? मनुष्य के जीवन में सत्संग से क्या क्या मनुष्य को लाभ मिल सकता है? देखिए, सत्संग से क्या क्या लाभ मिलता है। सत्संग से पहले, सबसे पहले उसकी अच्छी बुद्धि होती है, सुनना चाहिए उसको मन लगा। उसके बाद सत्संग को यश प्राप्ति होती है, उसकी उत्तम गति होती है, संसार में सुविधाजनक उसकी जिंदगी होती है, जिसको हम संपत्तिवान कहते हैं। 5वीं उनकी भलाई हरदम होती रहती है, भलाई कई मायने में होती है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए मन लगा, दोनों तरह का, अंदर और बाहर। केवल बाहर ही सुनते रहेंगे तो पानी पे कब तक जिंदगी टिकेगी? आप
सत्संग पानी है, ध्यान क्या है? भोजन है। तो भोजन और पानी अगर संतुलित लेते रहिएगा तो जिंदगी लंबी चलेगी। केवल पानी पीकर कब तक चलेगा? इसीलिए सत्संग ध्यान दोनों करना चाहिए। और सत्संग में यदि घर में यदि कोई है, मान लीजिए सांसारिक में है, परिवार है, बच्चे हैं, और यदि कोई कहे कि नहीं हाँ, फिर से हम बोले परिवार में, मान लीजिए बच्चे भी हैं, पति पत्नी है, पूरा परिवार है, तो कोई भी एक जन यदि चाहे कि नहीं हम सिर्फ ध्यान करेंगे, हमको परिवार नहीं, तो क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक जन कह रहा है हम ध्यान करेंगे केवल, तो एक जन से ध्यान तो करने के लिए अगर इच्छुक पूरा है तो कोशिश साथ देना चाहिए, कुछ न कुछ। रह गई बात कि परिवार को लेकर उनको भी चलना चाहिए। समय पर सब काम करना चाहिए। समय पर सब काम करने से उसका परिवार भी चल जाता है और सत्संग ध्यान करने वाले को भी समय मिल जाता है। रह गई बात यह कि एक ही जन अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हमको ध्यान करना है और उस समय पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ फिर क्या स्थिति होगी उनके जीवन में कि ध्यान करने बैठेगा और उनका ख्याल रहेगा, कहते हैं अरे मैंने काम ही नहीं किया, तो वहाँ स्थिति खराब है। इसलिए समय पर सब काम करते हुए ध्यान करना चाहिए। हमको आप बोलते हैं ध्यान हमको करने का खूब मन है, लेकिन हमको काम भी करना है, इनकम भी तो करना है, नहीं तो खाएंगे। वो यदि फिर खाएंगे तो खाना बनाना पड़ेगा ना, समय तो वहाँ भी देना होगा। तो अगर ध्यान करने का मन करता है और भोजन का प्रबंध करना जरूरी पड़ता है, तो अगर स्थिति ऐसी है तो धर्मशास्त्रकार कहता है कि अगर ध्यान के पूरे इच्छुक हैं कोई व्यक्ति, तो नियम कहता है कि ध्यान कर लेना चाहिए। अब रहे भोजन करके हमको स्कूल जाना है, तो एक नियम ये होना चाहिए कि ध्यान कर लें और टिफिन जो ले जाने की प्रथा थी उस टिफिन को वहां तक पहुंचा दें, तो ध्यान कर सकता है आराम से। ये कौन जो भोजन बनाता है वो भोजन कब हो जाएगा? तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मतलब और एक आदमी का हम समय बर्बाद किए। क्यों समय बर्बाद हो गया? हम तो बर्बाद तो नहीं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है आप जाइए वो जलपान करके टिफिन पहुंचा देंगे आपको वहां तक। नजदीक रहेगा तो ना, नजदीक रहे दूर रहे, ध्यान करने इच्छुक तो ध्यान करना चाहिए। उसकी इच्छा प्रबल है तो कर ही लेगा, ध्यान कर लेना चाहिए, इच्छा प्रबल है तो। क्योंकि हर समय सुन लीजिए, हर समय ध्यान करने की इच्छा नहीं होती किसान को, इसीलिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे संस्कृत प्रभुजी ने कहा है कि भोजन अगर एक वक्त छूट जाए तो छूट जाए, ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। प्रबल इच्छा हो रही है तो प्रबल इच्छा जिनकी हो जाती है तो वहां ध्यान करना चाहिए। उस समय उसका सत्वगुणी तीव्र स्थिति है, उस समय अगर चुकेगा वो तो वो फिर वो स्थिति हर हमेशा नहीं आएगी, तो ध्यान करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है इच्छा बहुत है, बैठ जाना चाहिए। बैठते नहीं गलत, वो इच्छा तो क्या होती है पता नहीं। माने सफलता के जैसे सफल होते होते कोई विफल हो जाता है, वो माने 100% में क्यों? उस परिस्थिति में अगर इच्छा प्रबल है, बैठने की इच्छा हो रही है, तो सब काम को छोड़ के बैठ जाना चाहिए। नहीं भी मन कर रहा है बैठने का, तय बैठना चाहिए। इच्छा हुई है बैठ जाना चाहिए, मन को डाल के बैठना चाहिए। इस बात को सदैव सबको याद रखिएगा, सत्कर्म का समय सब समय नहीं आता है। बहुत दार्शनिक ने कहा है
और शंकराचार्य सब भी ने कहा है, जो आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने कहा है, दार्शनिकों ने कहा है कि जिस समय आपके जीवन में शुभ कार्य करने की स्थिति आ जाए, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यही बात रावण ने भगवान राम को भी कहा था कि जिस समय शुभ कार्य करने की स्थिति आपके जीवन में आ जाए उस समय तत्क्षण करने लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। अगर विलंब करेगा तो कब आपके माथा में दूसरा कुछ घुस जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, उस समय कोई बात हो जाएगी। तो शुभ कार्य क्या है बाबा? सिर्फ ध्यान करना ना, और भी कोई शुभ कार्य? बेनिफिट के हिसाब से देखा जाता है। अब रह गई बात, सबसे जो उत्तम शुभ कार्य है अपना कल्याण करना, इससे बड़ा उत्तम कार्य शुभ कार्य कुछ नहीं है, और सबसे कीमती है ये। अब बाकी जो उपकार करते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, व्यवस्थाएं पुण्य है। पुण्य की स्थिति क्या है? तो भगवान राम ने कहा है कि स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अंत में दुख मिलेगा। अब बताइए क्या करना चाहते हैं, निर्भर आप पर है। 1 रुपया, हमको स्वर्ग और नरक की बात नहीं करते। एक रुपया कमा रहे हैं, और कोई लाख रुपया कमा रहा है, कोई करोड़ रुपया कमा रहे हैं, और कोई अरबों रुपया कमा रहा है एक दिन में। अब निर्भर है उसके बिजनेस पर। आप अगर मान लीजिए धान चावल गेहूं बेचते हैं तो हो सकता है 1000 रुपया रोज कमा लेंगे, 5000 रुपये कमा लेंगे। कोई सोना चांदी बेचता तो ज़्यादा कमाएगा, कोई हीरा बेचता ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। तो हीरा से बेशकीमती है ध्यान करना। नहीं, वो तो समझ रहे हैं, सब कोई बोलते हैं, हम भी समझते हैं कि ध्यान करना सबसे कीमती है, लेकिन सिर्फ आत्म कल्याण नहीं ना। आत्म कल्याण ही नहीं होता है इससे केवल। अब जानिए क्या क्या होता है, अब वहां तक पहुंचने के बाद ही ना औरों का कल्याण। अब सुना देता हूँ ना, आत्म कल्याण ही केवल नहीं होता है इससे। ध्यान करने की स्थिति पैदा जैसे होती है तो बहुतों कल्याण करने की स्थिति आ जाती है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि दिखता नहीं है। लोग तो सेल्फी सिखाएंगे हम तो सेल्फिश संत मत नहीं सिखाता है, संत मत सिखाता है सार्वभौम जगत के लेकर के चलने की बात। पहले ध्यान करो तब तुम कुछ लोग किसी को दे सकते हो, देने के योग्य बनोगे तब न दोगे आप। हाई कुछ क्या दोगे? वो डॉक्टर साहब के पास हुनर है तो इलाज लोग कर लेता है, और नहीं रहता तब क्या करता बेचारा। तो पैदा आप करेंगे तब तो सबसे पहली बात है कि एनर्जी पैदा है नहीं, और आप चाहते हैं कि हम संसार की सेवा करें, क्या कर सकते? वैसे क्या करेंगे आप? तो कहीं मान ली कुआं खुदवा देंगे, कहीं तालाब बनवा देंगे, कहीं स्कूल खोल देंगे। इससे होगा क्या आपका? इससे ये होगा कि आपका कुछ नाम हो जाएगा, सामाजिक कुछ काम हो गया, समाज लोग चाहेगा आपको। लेकिन जिसके बल पर ये शरीर चल रहा है उसका तो कुछ नहीं होने वाला है। हम आधुनिक दृष्टिकोण से बोलते हैं बाबा, कबीर हुए, बहुत सारे महात्मा हुए। अल्टीमेट कल्याण में यदि कोई बोलेगा कि हाँ ठीक है, देश के लिए या मानव जाति के लिए कौन सा कल्याण, कबीर जी ही सोचिए। हम देखिए अब रह गई बात, सबसे उत्तम क्वालिटी जो बात होती है जनहित के लिए बात करना। जनहित की बात आप नहीं करेंगे, बहुत लोग करने वाला है। आज हम लोग एक स्कूल खोलते हैं, सरकार भी स्कूल खोली हुई है, ध्यान दीजिए। आप एक चिकित्सालय खोलते हैं, सरकार भी खोली हुई है। बात समझ मेरी बात को। लेकिन सरकार ने कहीं सत्संगालय नहीं खोल कर रखी है। हम बोलते हैं कबीर जी की जो कबीर जी ने क्या किया बता रहे? कबीर जी ने क्या किया? कबीर जी एक नंबर देश सुधारक, जन सुधारक, राष्ट्र सुधारक। और जितने संत होते हैं याद रखिएगा, वो बहुत सुधारक होते हैं, सबसे अधिक सुधारक रहते हैं।
उनका हर तरह का काम होता है। आपको बता रहा हूँ, नेता लोगों से क्या मांग करते हैं लोग? बिजली, पानी, सड़क, मुख्यतः कई पुस्तकालय, कई स्कूल, नेता से तो नहीं क्या। कई कॉलेज जो मांगते हैं। लेकिन कभी नेता लोगों के द्वारा आपके जीवन कल्याण कैसे को प्राप्त करेगा, दुखों का अंत कैसे होगा, ये कोई नेता बता सकता है? नहीं ना, खुद उसको पता नहीं है, क्या बताएगा बेचारा वो। इसी कारण से सबसे उत्तम काम हमारे मन में जो बैठा हुआ है, स्कूल खोलता भाई, जनहित होगा, जन की सेवा आप करेंगे। लेकिन जनहित का सेवा करेंगे तो कितना करेंगे आप? वो तो सबका नहीं, कुछ का नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए अब रह गई बात, इसमें सब तरह के लोग आएंगे। विद्यालय में कौन कौन आएंगे? छोटे छोटे बच्चे आएंगे। विद्या अध्ययन करने के बावजूद भी, आज सच बता रहा हूं आपको, जितनी विद्या बढ़ी है, समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उतना क्राइम बढ़ा है, उतना घुसखोरी बढ़ा है, उतना अत्याचार बढ़ा है, उतना ही लोगों की हत्या भी हो रही है। तो विद्या के साथ तो संस्कार को नहीं जोड़ा गया हो। बात समझ आ रही है? वही तो हम बोलते हैं। तो संस्कार विद्यालय से कहाँ मिल पा रहा है? हम ये बोलते हैं बाबा, मान लीजिए हम दुख को खत्म करने के लिए तो संस्कार पैदा करने के लिए सत्संग और विद्यालय दोनों चाहिए, तब संभव है। संभव नहीं है तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुला है। बड़े बड़े क्राइम कौन करता है बताइए मुझे? दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में, हाँ, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में डॉक्टर था। कौन करता है? को अनपढ़ ने क्राइम किया है? अनपढ़ ने लेगा कितना लेगा? इतना टन लेगा। अब पढ़े लिखों ने कितना लेता है? आज एक एक चीजों का जो ज्यादा क्या कहते हैं हानि हो रही है देश में, किसे कारण? सुने हैं किसी अनपढ़ ने 9,000 करोड़ लेके भाग गया है? सुने लेके भागा है किसी अनपढ़ ने? पढ़े लिखे लोगों ने भागा है। सुने हैं कि किसी ने क्या कहते हैं पार्लियामेंट अनपढ़ लोगों ने उड़ाने की दिमाग डाल लिया है? किसी पढ़े लिखे ने पार्लियामेंट उड़ाने लिया है? जितने भी बड़े बड़े आज डॉन हैं, सो बोलते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, इंटरपोल, इंटरनेशनल जो कहते हैं हम लोग, कहते हैं क्राइम जो होता है, कौन अनपढ़ कर रहा है? लेकिन एक अनपढ़ को यह ताकत है कि आपको हिला सकता है। कहीं कैसे? गुरु नानक जी कोशिश पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आपका रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, नहीं थे। कबीर साहब तो उल्टा छाप थे। लेकिन आज बड़े बड़े लोग आज उसको कहते नतमस्तक भी होते हैं और उनके पीएचडी करते हैं। तो शिक्षा चाहिए, मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन संस्कार भी चाहिए। आज अधिक बड़े बड़े शराब पीने वाला कौन कौन? अनपढ़। एजुकेटेड बिजनेसमैन, हाँ, बहुत पैसे वाला पढ़े लिखे से वाला ही बताइए परसेंटेज। बताइए मुझे। जाइए, मेरे बिहार में बहुत सारे तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। अच्छे से आपसे बात करेगा, अच्छी सुविधाएं आपको देगा, आदर से रखेगा, अच्छी तरह से बात करेगा। वो पढ़े लिखे बात देखिए क्या करता है वो। शिक्षा चाहिए। आज सुने जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, उसके माता पिता दुख पाए हैं। किनके बच्चे किनके माता दुख पा रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे के माता दुख पा रहे हैं। पढ़े लिखे के बच्चों, पढ़े लिखे जो जिसके बच्चे हैं ना, वो विदेश में रह रहा है। यहाँ कौन रह रहा है? अकेले। वैसे क्या करता है पढ़े लिखे बच्चे आजकल? अनाथालय में, क्या कहते हैं उसको, ओल्ड एज में, जोन में। हर दृष्टिकोण से आप शिक्षा देते हैं ना। शिक्षा चाहिए, लेकिन संस्कार भी चाहिए। संस्कार बिना किसी व्यक्ति का गुजारा होना संभव
नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, बच्चे को धन निधि संस्कार जरूर दीजिए। वो तो सर बाबा माने हम लोगों का एजुकेशन पॉलिसी की वजह से नहीं तो महात्मा गांधी कभी बोले थे ये एजुकेशन विद मॉरल एजुकेशन है। तब तो नहीं हो पाया। हम वो नहीं है, हम बोलते हैं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, हाँ, सुख और दुख से हम परे हो जाए। वो लड़की भी फिर सुख और दुख ये दोनों भी तो हमारे पास कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा। बोल लीजिए आप। दोनों ही जब महत्वपूर्ण नहीं रहा, किसी को दुख और सुख तब समझेंगे, हमको किसी की लालसा ही नहीं रहा, तो फिर हम कौन सुख मिलेगा। एक बात मुझे बताइए, दोनों का महसूस से परे हो जाएंगे। जैसे हमारे शरीर में जहाँ आवास हो जाता है या लकवा मार देता है, वहाँ ना हमको कोई सुई चुभाने से लगता है, ना कोई दर्द से काटने से भी नहीं महसूस होगा। उसी तरह यदि हम दुख और सुख से परे हो जाएंगे, ध्यान मार्ग में आगे चल करके परमात्मा में विलीन होने के लिए हम चलेंगे, मोक्ष पाने के लिए, फिर क्या चाहते हैं हम यहाँ हैं जो दुख और सुख, दुख है बोलकर सुख अनुभव करते हैं, सुख है बोलकर दुख अनुभव करते हैं, दोनों ही नहीं रहेगा, किसी का अनुभव ही तो नहीं रहेगा हमारे पास। अच्छा, ये चाह रहे हैं आप। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, स्वयं का अनुभव भी है? नहीं है। और स्वयं का अनुभव चाहते कि नहीं चाहते लोग? वही तो समझ नहीं पाता हूँ कि स्वयं का अनुभव क्यों कर, हाँ, तो क्या करें। ये जो स्वयं का अनुभव क्यों चाहिए, बिल्कुल सही, ये बात सही है। अब एक बात बताइए, कभी साइकिल चले हैं तो मोटरसाइकिल क्यों ले लिया आपने? और जल्दी कार लेने की इच्छा हो रही है, क्यों? सुविधा। क्यों भागे सुविधा रखते रहे, क्या है? कारण तो कुछ होगा। हम लोग किस सबको कपड़ा पहनते थे पहले बचपन में? क्या जितने लोग पेट के माँ के पेट से एक लोग कपड़ा पहने हैं, कपड़ा क्यों लगते गए? 10-20 रुपए में भी कपड़ा मिलता, उसको काहे पहनते हैं? 100 रुपये मिलता है, क्यों नहीं पहनते हम लोग? नहीं पहन सकते क्योंकि हमारी योग्यता अलग अलग होती जा रही है। उसी प्रकार से हमें सुख चाहिए। लोग चावल दाल खा के रह सकता है, लेकिन हमें दूध चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, आदि आदि चाहिए। क्यों चाहिए? शरीर को ठीक से रखना है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति नमक रोटी खाता है वो चाहता है सब्जी मिल जाए, जो सब्जी रोटी खाता है चाहता है दूध मिल जाए, जो दूध खाता चाहता है कि थोड़ा सा और फलून मिले। इस शारीरिक दृष्टिकोण सोच रहे हैं। उसी प्रकार से आपके साथ मन है, मन चाहता है कभी आपको नीचे गिरा देता है, दुख होता है। आप दुख सुख से परे जब होंगे तो अपना अनुभव करेंगे कि मैं कुछ हूं। अभी आप कुछ समझ रहे हैं अपने आप को? क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे। ये समझ रहे हैं ना? तो जब ये समय अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, उस समय ये समझिएगा कि मैं हूं। मैं कौन हूं? तब कहेगा मैं ईश्वर हूं। अभी आप नहीं कह सकते, अभी सुन के समझते हैं, सुन करके जान रहे हैं। अनुभव नहीं। अनुभव होगा तो क्या होगा? जैसे आप मान लिया जाए कोई खेल खेल रहे थे, खेल खेलने के क्रम में आपने कोई खेल को जीत लिया, तो क्या होगा? दुख हो गया होगा। ये तो सुख भी हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। ये तो कुछ नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार जब मन अलग कर लीजिएगा ना, तो दुख सुख भोगने वाला आत्मा नहीं है, ये मन है। और मन को दुख सुख का अनुभव होता है।
और ये मन करता क्या बता रहा हूँ, आज खुल के बताता हूँ। यही दुख तर सुख देता है और आत्मा का अनुभव ज्ञान नहीं होने देता है। ये मन आत्मा का अनुभव ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका मन नौकर हो जाएगा। आगे तो मन को ही तो नियंत्रण नहीं होता है, मन कभी अब देखिए, अब फायदा है कि लाभ है। अब जो आप काम करते थे संसार का, ये मन भटका देता था, अब भटकाएगा नहीं, आपके चंगुल में मन रहेगा। जो आप करेंगे वो अनुभव करेगा, मन के द्वारा संसार का अनुभव होगा, लेकिन आत्मा का अनुभव तो मन कर नहीं सकता है। आत्मीय ज्ञान तो मन को हो नहीं सकता है। तो आत्मीय ज्ञान मन के ज्ञान से श्रेष्ठ है, याद रखिएगा। और श्रेष्ठ ज्ञान जब प्राप्त होता है तो महान बनता है व्यक्ति, और उसी समय उनको न दुख न सुख की स्थिति में रहती है। लेकिन अनुभव ज्ञान तो हो रहा है ना, सुख दुख का अनुभव शरीर में रहता है, लेकिन परवाह नहीं रहता है। तो आत्मीय ज्ञान है। आत्मीय ज्ञान के कैसे मान लिया जाए? आत्मीय ज्ञान है, न दुख का मतलब है न सुख का मतलब है, वो एक निश्चल भाव से जीता है। ना उसको दुख डोला सकता है और ना सुख उसको करते प्रशंसा की तरफ ले आ सकता है। एक तटस्थ भाव में रहता है, ना उसको शोक की तरफ ले आ सकता है, ना क्या कहते हैं हंसी की तरफ ले आ सकता है। ये होता अनुभव ज्ञान होने का, आत्मीय ज्ञान होने पर। अभी हम लोग को चोट लग जाए तो रोना धोना शुरू हो जाएगा, कुछ बड़ी चीज मिल जाए तो हर्ष होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस समय ना हर्ष ना सुख, क्योंकि मन के ज्ञान में नहीं है, वो किसी ज्ञान में है? आत्मीय ज्ञान में। और आत्मीय ज्ञान में आपको डिगडगा नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता, आपको हिला नहीं सकता। अब बताइए, वो ज्ञान अच्छा कि ये ज्ञान अच्छा? अच्छा तो आत्मिक ज्ञान है ये। अब अनुभव भी कितना हो गया? आत्मीय अनुभव। वहाँ अब वहां पहुंचने के, अब सुनिए, वहां पहुंचने के लिए अभ्यास की जरूरत तो है। अब एकाएक तो नहीं पहुंच सकते। वो परमहंस योगी होकर के अवतार तो नहीं लिए हैं, आप संसारिक जीव होकर के अवतार लिए हैं, संसार में आए हैं, संसारिक जीव हैं। जीव तब कहलाता है जब तीन गुण रहता है, 3 आवरण रहता है, तब वो जीव कहलाता है। तो ये जीव की जो स्थिति है, ये आत्मीय ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। जीव के ऊपर से मन हट जाए, आवरण हट जाए, तब आत्मीय ज्ञान का अनुभव होगा। आत्मीय ज्ञान अनुभव होने से दुख से मुक्त होता है, सुख से भी मुक्त हो जाता है। ना वो बंधन, कोई बंधन नहीं रहता उसको। अभी बंधे हुए हैं, दुख का बंधन भी है, सुख का बंधन, दोनों बंधन है। इंद्रियों के ज्ञान में बंधे हुए हैं, और इंद्रिय ज्ञान में बंधे रहेंगे तो दुख सुख होते रहेंगे। किसी ने आपको डांट दिया तो दुख हो गया। यहाँ तक स्थिति आएगी कि थोड़ा सा किसी ने मान सम्मान दिया तो वहां भी आपको दुख सुख होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस अवस्था में आप एक अलग स्थिति हो जाएगी। अनुभव सब कुछ करेंगे आप, जितना अनुभव आप करें उतना कोई नहीं कर सकता। एक परमात्मा के अनुभव के अंतर्गत आता है और बाकी आपके अंदर आएगा। अब सोचिए परमात्मा कितनी खुशी होती होगी, कितना उनको अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है। उनको बुरा नहीं लगता ना और कुछ होता है। इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था आज कि वो हर चीज को देखते रहता है, कौन क्या करता है नहीं करता है, और वो आपके भीतर में भी एक चीज फिट करके रखा है। इसीलिए आप छिपकर भी करते हैं कोई अपकर्म तो वो भी हो जाता है, और छिपकर कोई पुण्य करते थे अच्छा करते तो वो भी हो जाता है। इसका मतलब भीतर में बैठा के रखा है उसने, तब तो ऐसा उनका फीट है चीफ का। ये दुख और सुख दोनों को क्या करता है, अच्छे बुरे दोनों को टेप कर लेता है। और कोई गवाह दे ना दे, लेकिन अंतरात्मा गवाह देता है मेरे द्वारा गलती हुई है। कितना छिपा लीजिए, ये नहीं छिपाता है। छिपाता है ये? वो तो स्वीकार करता है। तो वो स्वीकार करता है। याद रखिएगा,
तो पहले से उसमें बैठा हुआ है। उसी को जिस दिन जानिएगा ना, तब ये दुख सुख को स्वीकार नहीं करेगा, अभी स्वीकार करेगा। इसके लिए प्रोसेसिंग क्रिया जो है यही है कि आप किसी भी तरह से आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लीजिए। और हटाने के लिए एक रास्ता है, जिसको अज्ञात चक्र कहते हैं, वहीं से चलना पड़ता है। वो एक रास्ता पॉइंट, जैसे मान लिया जाए दूसरे देश जाना पड़ेगा तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो है अज्ञात चक्र, अर्थात यमराज के राज से निकलने का एयरपोर्ट का ये अज्ञात चक्र है। वीजा बिंदु, हाँ, वीजा बिंदु। अज्ञात चक्र है, हाँ, अज्ञात चक्र से निकलने की स्थिति है। वहीं से आप निकल सकते हैं, तुरंत नहीं, प्रोसेसिंग है। यहाँ जाएंगे कहाँ? अगर अमेरिका जाना तो कहाँ जाएंगे? यहाँ से चाहे आप इंग्लैंड जाएंगे या दुबई, फिर इंग्लैंड, फिर तब अमेरिका, ऐसे कुछ प्रोसेसिंग है। नहीं, दो जगह जाता है, तो दुबई होते हुए इसका अलग रूट हो जाता है, फिर इंग्लैंड। हाँ, तो लगभग 2 से प्रोसेसिंग है। यहाँ एक ही प्रोसेसिंग है। यहाँ से जाएंगे वो प्रकाश जहाँ तक दृश्य जगत है, फिर अदृश्य जगत है, 2 ही प्रोसेसिंग है, तीसरा नहीं। इसीलिए दोनों प्रोसेसिंग को पार करिए, देखिए तो अमेरिका पहुँचते ना पहुँचते हैं। ठीक है? वहीं तो लगता है कि हाँ, तो लगता है तो काम तो हम ही देखते, हम ही प्रयास कर रहे हैं, हम ही प्रयास कर रहे हैं कि वीजा मुझे मिल जाए, अमेरिका का देने को तैयार नहीं। बोलिए तो क्या करें? क्यों नहीं देने को तैयार है? उसके मन पर निर्भर है और हम उस योग नहीं बन पाए। अगर उस योग हम बन जाएंगे, सब शांत रहिएगा, उस योग बन जाएंगे। अच्छा, आपने प्रश्न किया, उस योग अगर बन जाएंगे हम, तो हमको भी बुला सकता है कि आप आ जाइए, निमंत्रण ला सकता है नहीं? स्वामी राम तीर्थ को पुणे 2 वर्ष व्हाइट हाउस में रखा, जो किसी को उतना देर रखने के अलावा नहीं होती। अब आप सोच सकते, उस योग हो गए तब तो उसी प्रकार से हमें अपने आप को जानने का योग्य बनाने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। तैयार होता नहीं है। कोई जीव बंधन पढ़ना चाहते हैं, सही बोलिएगा? पर जानना जरूर चाहिए क्या चीज है। बंधन पढ़ना चाहते हैं कोई? कि कोई रस्सी से बंधना चाहते हैं कि बांध के रख दे आपको, कुटा में रहेंगे? कोई नहीं। नहीं रहना चाहता है कोई, लेकिन जबरदस्ती रह रहा है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है, एक नहीं बंधन, नाना प्रकार के बंधन है। उस बंधन से मुक्त होने के लिए यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जब बाबा गुरुदेव का एक जगह है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो गुरु योग बनिएगा तब तक सब करेंगे, ऐसे कर देंगे। वाह, योग बनिएगा नहीं तो सब काम गुरु कर दे। योग कैसे बनेगा? योग बनने के लिए वैसा पात्र बनना, प्रयास हमको करना होगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा। तब प्रयास में आप देखेंगे कि कहीं तो स्थिति बनती है, तो प्रयास तो करिए। अब बिना प्रयास किए जाएगा तो कहाँ से हो जाएगा भाई? मौका हर एक को दिया जाता है एक बार, लेकिन संभाल नहीं पाता है। समझ गए? हर एक को मौका दिया जाता है, दिया भी गया है बहुत को, लेकिन संभाल नहीं पाता, क्या करेगा? और कोई बात? महाराज, मैं बहुत संतों के पास जाता हूँ, जैन संत है, कोई भी संत है, उनके पास जो लोग जाते दर्शनार्थी, वो दर्शन करके बदल जाते 3-5 दिन में, 6 दिन में। उनके साथ जो रहते संत के साथ, जो रिश्तेदार है, हमेशा मैक्सिमम रहने वाले, वो लोग बदलते नहीं, सैडिस्ट मेंटालिटी ज़्यादा रहता है। हाँ, सैडिस्ट होते हैं अच्छा, जो संत के साथ में रहते, उनके जो रिलेटिव्स है, अच्छा वो बोलते हैं गुरुजी मेरा रिलेशन है,
जो कॉमन पब्लिक में जो अच्छाई होती है वो उनके अंदर नहीं रहता, मतलब वो पास में रहता, उसका वैल्यू नहीं करते क्या महाराज का? क्यों? मैंने ठीक से समझा नहीं आपका प्रश्न। बोल रहे हैं ना बाबा अरे उल्टा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जब गुरु के पास उनका शिष्य रहते हैं, नहीं नहीं, कुछ और है। बाहर के लोग सत्संग आते हैं लेकिन वो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उन्हीं के रिलेटिव उनको नहीं मानते। उनके साथ में जो रहते हैं, हाँ ये बात, हाँ यही बोले। बहुत अच्छा। हम लोगों के कई नदियां पवित्र है, ठीक है, जिसमें से एक गंगा नदी पवित्र कहलाती है, भागलपुर के आसपास है, 10 लोग आश्रम बगल में ही है। उसमें जाल समझते हो आप? हाँ, नेट नेट जाल डालने वाले जो मछुआरा होते हैं, जितना महत्व इम्पोर्टेंस हम दे सकते गंगा का, उतना जाल में रहने वाला देता है क्या? जाल फिर देता है क्या? जिसको फिशरमैन बोलते हो आप, हाँ फिशर, समझ गए मेरी बात को? तो फिशरमैन उस गंगा को, अर्थात गंगा की पवित्र नदी को उतना महत्व नहीं देता है कि उसके जीवन में क्या है, केवल मछली है। बात समझ मेरी बात। उसी प्रकार से जो अत्यंत गिरे कहिए उसको, ये अत्यंत गुण, नीचे गुण वाले, इसको तमोगुण बोलते हो, तमोगुण की प्रधानता रहने वाले व्यक्तियों के अंदर में भगवान भी आ जाएगा तो उसको भी उसी दृष्टि से देखेगा। नहीं प्रवचन सुन के बदलते नहीं तो मतलब वो नहीं बदलेगा। आप देखो, बता रहा हूं मैं, आपने बम्बो जान रहे? बम्बो हाँ। बांस बोलते हैं आप लोग। तो बम्बो क्या है, उसमें फोक होता है, ध्यान देना आप। हाँ, और एक चंदन की गाछ होती है, हाँ, ठीक है, चंदन का वृक्ष होता है। चंदन वृक्ष के पास में आप नीम का वृक्ष रख दो, आप उसको चंदन से युक्त कर देगा, उसको सुगंध भर देगा उसमें। कौन सा? नीम जो कड़वा लगता है, जो हाँ हाँ जैसे दातुन करते हैं, हाँ हाँ, तो वो नीम को आप डाल दो वहां चंदन के बगल वृक्ष में, अच्छा, तो उसमें सुगंध डाल देगा चंदन अपना, नीम में, अच्छा, लेकिन बांस में डाल नहीं पाएगा, बांस में जाएगा ही नहीं सुगंध। बात में आई? उसी प्रकार से जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उसके नजर में होता है ये तो मेरा अपना ही है यार, इसमें क्या है, जो मैं हूं सो वो है। इनके साथ में भी जो रहते हैं ना, उसका भी माइंड ऐसी रहता है, वही स्थिति आती इनके है। साथ में रहने का। तो जब ज्यादा, इसीलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अत्यंत नजदीकी जब बढ़ेगी ना, तो आपके अंदर वो गुण नहीं आएगा। इसलिए दूर रहते, इसलिए कहा गया जो गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े न जाओ गुण हो शीश शरीर। नजदीकियां आने से उनके अंदर में कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, सुन लीजिए सबको बढ़िया से। एक गुरु और शिष्य था। तो गुरु जी के पास एक छड़ी थी, जो आपके पास है उसी तरह की। तो छड़ी थी, तो छड़ी में क्या गुण था कि जिसके तरफ देखता था ना, तो उससे सब कुछ दिख जाता था, अच्छा बुरा सब। संजोग से एक दिन वो छड़ी, गुरु जी का छड़ी उस शिष्य के हाथ में लग गया। शिष्य ने कहा, देखते गुरु जी कैसा आदमी है, लगा के देखा तो देखता क्या है, क्या नहीं, गुरु जी तो बहुत अत्यंत, क्या कहते हैं, कुंदन क्या हो रहा है, क्या चीज, ओ छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्या हुआ, तो देखा तो कहते गुरुजी तो बहुत खत्म आदमी, इसकी सेवा करके क्या करेंगे हम। बेचारा कहा, उसने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपसे ऐसा गंदा आदमी को होगा ही। गुरुजी का क्या विचार तुम्हारा? कहा विचार ये है कि आपके पास अब रह क्या करेंगे हम, आप सबसे गंदे आदमी। कहा एक बार अपने तरफ जरा लगा के देखो डंडा कैसा है, नहीं जब अपने तरफ देखा तो कहा, गुरुदेव आपसे तो मैं कई गुना खराब हूं।
अब क्या करोगे? करना है गुरुदेव रहे। तो बात समझ आएगी मेरी? हाँ महाराज। तो जब दूसरे को जब नजदीक बढ़ते देखता उसके गुण अवगुण, तो वही उसी कारण से वो बन नहीं पाता है। और जब वही दूर रहता अपनी तरफ देखता है तब उसको लगता है अरे महाराज जी अलग है, ये हम अलग है। इसी कारण से दूर वाले सुधर जाते हैं, नजदीक वाले बिगड़ जाते हैं। बात समझ आ गई? दूर वाले पर कृपा हो जाती है, नजदीक वाले कृपा नहीं हो पाती है। तो वजह यह है कि जब तक मन नहीं ठीक होगा तब तक गुरु कृपा होना संभव नहीं है। इसलिए गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए मन को ठीक करना पड़ता है, गुरु के आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता है। गुरु कुम्हार के तरह होता है। गुरु कुम्हार शिष्य है, घड़ी घड़ी काटे खोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। मेरा पहला गुरु है राजू ऋषि राजेंद्र मुनि, नाम सुने होंगे, जैन मुनि है। हाँ हाँ और पंजाब हरियाणा वाला है। उसका बहुत पावर मानते, सब मानते। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं डिप्रेशन में था, उन्हीं के साथ था। तो उनका ऊपर हमारा बहुत श्रद्धा है। तो उनके 3-5 भांजे, उनके परिवार में 12 से 14 डॉक्टर है। और मैं तो उनका कृपा मानता हूँ, फर्स्ट गुरु जी। मेरे को जितना अवार्ड आया ना महाराज जी, अवार्ड्स मिनिस्टरों से, गवर्नरों से, उनके परिवार में किसी को नहीं है। परिवार वाले रोते हैं महाराज ऊपर, अब हमारे ऊपर कृपा करो, नहीं करते। कोई साउथ से, हैदराबाद से है, उसके ऊपर कृपा कर रहे, ऐसा बोलते रहते। तो बात यही है और कोई बात नहीं है। जिनकी आस्था जितनी होती है उनकी उतनी व्यवस्था होती है। इसको नोट करिएगा, जितनी जिनकी आस्था उतनी अधिक व्यवस्था। आस्था में कमी, व्यवस्था में कमी। व्यवस्था में कमी। कमी। हाँ, आस्था ज्यादा, व्यवस्था ज्यादा। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में बहुत कभी कभी आलस आ जाता है, एकदम जान रहे कि उठना चाहिए, लेकिन तैयार सो जाते हैं कि वो कितनों आलस आ जाए फिर भी अपने को, मन को मार करके उठना चाहिए। नहीं उठने का मन करे तभी उठना चाहिए। अब बाद में रोना आता है कि उठे नहीं है। हाँ, तो ये अच्छा सत्वगुणी विचारधारा। और कुछ किसी का आरती करे? हाँ, और एक बात हाँ, कि वो प्रेम सबको कहता है, लेकिन प्रेम सच्चा माने क्या है? सच्चा अर्थ क्या है? प्रेम का मतलब होता है एकत्व भाव हो जाना, एकत्व स्थिति पैदा हो जाना। ये प्रेम। वासनात्मक प्रेम ऐसा नहीं होता है। वासना की पूर्ति हुई फिर अलग हो गए। इसमें इस प्रेम में क्या कहते हैं? इसको प्रेम नहीं कहते, इसको कहते हैं वासनाओं की पूर्ति। संसार की जो प्रेम है ये वासनाओं की पूर्ति हेतु होती है। इसे प्रेम होता है ऐसा कैसा? कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। प्रेम का स्वभाव है, प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ मुझे बुलाओ। प्रेम का ये स्वभाव होता है, नेचर होता है, एक हो जाना। उसमें तनिक भी अलग की कोई संभावना नहीं होती है। प्रेम जोड़ता है, अलगाव नहीं करता, तोड़ता नहीं। प्रेम का बहुत व्यापक स्तर दिया है, उसका व्याख्या किया है। कभी मौका लगे तो प्रेम शब्द सुना रहे हैं, कितना उसका व्याख्या किया है। प्रेम सुनते कहीं का जो बांधता नहीं है। प्रेम आजाद ही करता है, रोकता है, आजाद बांधता नहीं। प्रेम ऐसा चीज है कि किसी को आप अधीन नहीं कर सकते, उसको फ्रीडम देता है। प्रेम फ्रीडम देता है। समझ रहे बात को? प्रेम फ्रीडम देता है। प्रेम में जहां तक ऐसी स्थिति नहीं आई तो फिर प्रेम नहीं है। वो तब क्या कहता है? आपके ऊपर कोई अधिकार कर रहा है। प्रेम अधिकार की बात नहीं करता है। प्रेम क्या करता है? तो लोगों के जीवन में प्रेम व्यापक चीज है, साधारण प्रेम शब्द नहीं है जी। फ्रीडम प्रेम देता है, आजादी देता है, जीव को स्वतंत्र कर देता है। और अभी हम लोग प्रतंत्र सबके सब है, मन से प्रतंत्र हैं। तो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है तो आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो सकती। वहां कोई भेद नहीं होता। प्रेम किसी को भेदभाव नहीं रखता, याद रखिएगा।
उसके जीवन में कोई नहीं है, ये जान लीजिए। किसी प्रकार की चीज नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न घृणा है, न मोह है, न ममता है। याद रखिएगा, न उस जीवन में कहते हैं कोई राग है न द्वेष है। इसीलिए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने कहा, जिसके जीवन में राग और द्वेष नहीं है, जिसको वितराग कहते हैं, वही व्यक्ति आत्मा को जानता है। उसमें राग द्वेष नहीं होता है। किसी से राग हो गया, किसी से द्वेष हो गया, सो बात नहीं, उन सब उससे परे होता है। उसका नाम है प्रेम। ऐसा नहीं समझे कोई भी क्या कहते हैं, प्रेम जो है अधिकारता सोने। प्रेम फ्रीडम देता है, आजादी देती है, और कोई आजादी संसार में देने वाला नहीं होता है, इतना याद रखिए। संसार में जिससे आप जुड़िएगा तो आपको फ्रीडम नहीं देगा। मन का फ्रीडम नहीं, मन को फ्रीडम करेगा तब तो दुख देगा वो, याद रखिएगा। मन मान लीजिए कह दे कभी कभी, अगर ऐसा कह दे कि चलो आज शराब पीते हैं, आज चल दिए, क्या दुख में देगा, क्या देगा वो? ये फ्रीडम नहीं है। बात समझ रही है? मन के अनुसार चलना ही फ्रीडम नहीं है, आत्मा के अनुसार चलना ही फ्रीडम है। मुझे तब मीराबाई काहे रोती थी? मीराबाई जब बोलती थी कि मैं तो धूल पीट पीट के बोलती कि अगर प्रेम में दुख होता तो प्रेम में संसारिक दुख तो होता ही, आत्मिक दुख होता नहीं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। प्रेम एक शब्द है कि संसार का दुख होता है, नहीं मिलेगा तो दुख होगा ही। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम था, लेकिन आत्मीय प्रेम था। तो क्या कहा? अंतिम पंक्ति सुनिए, याद रखिए। भगवान श्री कृष्ण से कहती मीरा कि हे प्रभु, मैंने किसी को क्या कहते शिष्य नहीं बनाया, न शिष्य बनाई, न मेरे को भक्त हैं, न मैं किसी का भक्त बनाने की कोशिश की। ये बेजान शरीर जब हो जाएगा एक दिन, तो ऐसा लोग ना कहे कि मीरा परम भक्ति कृष्ण दीवानी मीरा के शरीर है, लोग पैरों को ठोकरे ना मारे। इसीलिए आप विचार करो क्या करना है। तो प्रेम ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण में सौ शरीर समा गए। जैसे थी राम कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि माँ काली में समा गए, उनका शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ, याद रखिएगा। कबीर का दाह संस्कार नहीं हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? तो जब ऐसा प्रेम होता है तो स्वाभाविक सी बात है। ये प्रेम वासनात्मक नहीं हो? नहीं, ये प्रेम वासनात्मक नहीं। प्रेम वासनात्मक होता ही नहीं, याद रखिएगा। छूटेगा ही नहीं। अब बाबा, मन को अलग कैसे किया? हर जगह बताए मन को अलग डंडा मार के नहीं होता है। तो उसके लिए वो दीक्षा लेना होगा। दीक्षा की बात नहीं, उसके लिए अलग करने की जो प्रक्रिया है, जहां से रास्ता होता है, ऐसे मान लिया जाए आप के देश में एक क्रूड आता है। क्रूड समझते हैं आप लोग? क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम बनने से हाँ वही क्रूड उसको बोलता है। क्रूड, हाँ, तो उसको क्या रिफाइन करता है, डालता है, प्रोसेसिंग होता है, धीरे 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 तब वो रिफाइन होता है, तब लोग आपको पेट्रोल डीजल तैयार होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अभी जो मन है क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, समझ रहे हैं मेरी बात? इसको एक ही प्रोसेसिंग है। तेल का तो रिफाइन करने के लिए आपका क्या कहते हैं यहाँ पर है बरौनी में और कहीं कहीं है, लेकिन मन को रिफाइन करने के लिए एक आज्ञा चक्र से प्रोसेसिंग उसका होता है, जो उस चक्र से गुजरता है, धीरे धीरे प्रोसेसिंग होते तो साफ होता है। जो जो साफ होता है तो उसका क्या कहते हैं कीमत बढ़ते जाता है। बात में आ रही है? जितने गंदे वो कितने में आता है? 30-35 रुपया भी लीटर नहीं पड़ता है। कौन सी क्रूड ऑयल, ये नहीं बोलता उसको क्रूड बोलते हैं। 17 रुपए लीटर। 17 रुपये लीटर। अभी कितने लीटर है? 100 रुपये के आसपास है। महंगाई हो गई नहीं? क्यों हो गई? क्यों महंगा हो गया? वो रिफाइन हो गया। उसी प्रकार जब मन रिफाइन हो जाएगा तो शुद्ध चेतन होगा, इसका दाम बढ़ जाएगा।
दूध का दाम- कितना इसमें दाम क्या होगा? दाम हो जाएगा आपका, नहीं, अनमोल दाम हो इसमें जाएंगे क्या आप। चीज दाम, किस टाइप का दाम लेगा? अनमोल मिल जाएंगे, अनमोल हो जाएंगे आप। लोग आपको चलते ही पद चिन्ह चलना शुरू कर देगा, जहां आपको देखेगा वहीं लोग जुड़ जाएगा। अरे नवनीत जी, आपके सामने गुरु जी है, उन्होंने वही तो फिल्टर हो रहे हैं, तो देखो सामने वो देखो, इधर उधर क्या देख रहा? ये फाइट हम लोग लूट आए आरती ये मत हो रहा है मत करो। कहीं से ले खींच लीजिएगा उसको आदमी। देखिए कहाँ से आए हुए हैं। गलौत जी का सेवा कर रहे थे, वो क्या कहते हैं, उसका चिकित्सा कर रहे थे। फोटो भी खींचे भेज रखे हैं, जो भेजे साथ में खींचे है। मेरे चलते एक सप्ताह, मुझे इनको आना था एक सप्ताह पहले। ये कहाँ यहाँ कुछ लेने नहीं आए, यहाँ केवल दर्शन करने के लिए आए हैं, लेने कुछ नहीं आए हैं। वहाँ से एक सप्ताह राजस्थान में रुके मेरे चलते, होटल में रुक करके यहाँ आए हैं। मैंने कहा 21 को आऊँगा, 2 दिन मुझे विलम्ब हुआ। सर आप 21 का आ गया था ना यहाँ पे आप? हाँ, 21 22 को आया 22 को आया। और कल जाने वाला था, अब बोले अब 2 दिन रुक के जाना, तो ये लेने नहीं आया है, ये मुझसे मिलने आया है। दर्शन करने। और ऐसा नहीं समझिएगा इन व्यक्तियों को कहते ये फ्री घूमते रहता है, ऐसा नहीं समझिए कभी भी, क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट चलते रहता है। गवर्नर सब तरह मुख्यमंत्री को सब 2 महीने लगता है, नवनीत जी हाँ, सेंट्रल बताए थे आप हमको। इनको दिखाया आप हमको फोटो भेजे थे। जयंत को। तो इसलिए ऐसा फ्रीडम वाला आदमी बिना घूमे फिरने आदमी नहीं है ये। मिलने हमसे केवल आया है। एक और हैदराबाद से मिलने के लिए हमसे आए थे, हम थे नहीं इसमें। खोजता है हमको बहुत लोग, लेकिन हम ही नहीं मिल पाते, हम क्या करें। चलिए बहुत बात कर लिया आप लोगों से, और किसी की बात कुछ करने की इच्छा है? हाँ बोलिए। वाह वाह, जैसे यूट्यूब में कोई कमेंट्स लिखते हैं या बहुत कोई लोग देखते हैं जिन्हों का नंबर भी नहीं है या जिन्हों से मेरा पहचान भी नहीं है, लेकिन मतलब उन लोगों का बात सिर्फ सुनने में आता है। वो लोग बोलते हैं कोई मतलब आदमी लोग कि आजकल तो संत महात्मा लोग असली में मिलते ही नहीं, तो उस टाइम में हमको ऐसा मतलब तलब लगता है कि हाँ हाँ मेरे पास है, हम लोग मुझे मिलाना का ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? अब उन लोगों की तरफ कैसे पहुंचा जाए? बात ये है, उनके संस्कार जब उज्जवल होता है ना, जैसे इन्होंने बहुतों का संग किया, बहुत महात्मा इनके संग में है, खोजते खोजते आ गए ना। एक बार मुझसे केवल मिले थे, कहाँ? नागपुर में। विकलता है मुझे, इन्होंने बहुत बार फोन किया है, मैं नहीं कर पाता, मुझे फुर्सत नहीं, तो फोन पड़ा रहता है अभी भी। तो जब वो संस्कार जगता है ना, तो व्यक्ति अपने आते। ये देखिए बगल में खेतान जी है ना, बहुत महात्मा से मिले हुए हैं, नहीं बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह को बुलाते रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, कहता हम जाएंगे ही नहीं। तो जब स्थिति वैसी पैदा होती है तो खींच चले आते हैं। आप उस योग बनिए, देख खींच चले आएंगे। आपके हाव भाव देख करके, आपको चाल चलन देख करके लोग आपको पहचान लेंगे, आपके साधना देख के पहचान लेंगे। जैसे शक्कर है ना, शक्कर आप उस कोने में जाकर रख दीजिए, आप चींटी अब पहुंच जाएगी वहां। और शक्कर ही नहीं रहेगा तो चींटी पहुंचेगी। तो आप शक्कर बनो तो मिल जाएंगे आपको। तो स्थिति ऐसी होती, मिठास बनो, लोगों से प्रेम करो, देखो मिलते ही नहीं मिलते हैं। लोगों से बढ़िया से बात करो, लोगों को ज्ञान दो, सिखाओ तो मिल जाएंगे। साधना को बढ़ाओ, मिल जाएंगे। साधना नहीं रहेगी, केवल वक्तव्य रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। साधना भी चाहिए। लोग बदलते, बदल भी जाएंगे तुरंत। आप में बदलने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता नहीं है तो संभव नहीं है। जैसे आज देख लिए प्रेमानंद बाबा, बहुत दूर दूर लोगों के पास लोग आ रहे हैं, राधा नाम का ही, लेकिन आ तो रहे वो दूर दूर से। उनका ट्रीटमेंट किया माता, देखो ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। और अनुराग का भी किया, क्या अनुरुद्ध, अनुराग चाचा, अनुराग चाचा 12-15 साल पहले छोटा संस्था था उसका अब माता जी को सोचो, मिला था। तो लोग खींच चले आते हैं। अब रह गई बात, सबका अलग अलग स्थिति बनती है। उनको चलने तो नहीं आता, आजकल तो लोग दिखा रहा हूं। अधिकांशतः नाम रूप के ज्यादा पीछे भागते हैं। संत महात्मा का जो मुख्य होता है, उनका कहना होता है कि इसके पीछे मत भागो। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आत्मीय ज्ञान। आत्मीय ज्ञान बिना सारा ज्ञान फेल होता है।
आत्मज्ञान पर तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कलयुग में क्या है कि मन स्थिर जल्दी होता नहीं है, भागते रहता, भटकते रहता। तो कोशिश कीजिए कि मन स्थिर हो जाएगा तो बहुत काम बन जाएगा। आपका बहुत और ज्यादा, आपका बहुत बड़ा नाम है ये पक्का। मैं आप लोगों को नहीं मानते, लेकिन आई नो, मैं कम से कम 700-800 दिगंबर मुनियों के साथ घूमा, अनुरुद्ध। नेचर डिफरेंट है आपका, लोभी नहीं है अंदर, और वो कन्निंगनेस नहीं है। साधु बन के लोभी बन गए तो फिर तो साधु किस नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही है ना। मैं आपका एक प्रवचन में 2 वर्ष सुना है। वो तो फिर डोंगी मेरा इतने 26 साल से जाता हूँ मैं साधुओं के साथ, वो वर्ड अभी तक कोई नहीं बोले। अब जब बोले थे नागपुर में, सबसे पहले लोभ निकल दो, सबसे खुशी शांत वही होता। आप बोले एक वर्ड, हाँ, आदमी के अंदर अगर लोभ निकाल दिए ना, कोई परेशानी नहीं होता है। तो लोभ रहेगा तो साधु किस लिए बन रहा है? बुखार हाँ, बन रहा है बेचारे। नहीं, हम कॉमन पब्लिक के लिए बोले थे आप। लोभ तो निकालना ही पड़ेगा। लोभ रहेगा तो साधु तब नहीं बन पाएंगे ना। आरती करिया जाए। बाबा घर में जैसे दूर से हम लोग ज्ञान सत्संग करते हैं, ये करेंगे तो कुछ प्रोग्रेस होगा। पर जैसे आश्रम में आए हैं तो ये छूट गया, वो छूट गया, ध्यान छूट गया, तो फिर लगता है कि घर में जाएंगे, डर लगता है कि प्रैक्टिस में बैठ पाएंगे। तो ऐसा है, सबको याद रखिएगा इस चीज को। नित्य दिन आप कहिए रोज कि मैं जीवन में शुद्ध हूँ, मेरा जीवन शुद्ध है। शुद्ध बनने के लिए रोज मुझे कार्य करना चाहिए। ये बराबर ख्याल रखिए और हर हमेशा ये चिंतन करिए कि सबका मौत आएगी, मेरी भी मौत आएगी, और मौत को सामने हरदम देखते रहिए। किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो आप सदैव अभ्यास करने में तत्पर रहें। जो मौत से बेपरवाह हो जाता है उनसे साधना नहीं होती, वो अभ्यास नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा देव साहब ने कहा था, दुनिया वहम है। वहम मतलब झूठा, इसलिए अभ्यास करो। दुनिया वहम है, अभ्यास करो। आप ये सदैव जानो, परमात्मा को धन्यवाद आप दें कि प्रत्येक दिन हम काल के मुख में जा रहे हैं। क्षण क्षण, गुरुदेव ने कहा है, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं। प्रत्येक दिन हम जा रहे हैं। ऐसा कोई किसी का जीवन नहीं है जो काल मुख में हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं। किसी का जीवन नहीं है। प्रत्येक दिन हम लोग काल के मुख की तरफ बढ़ रहे हैं। ये याद रखते रहेंगे लोग तो रोज अभ्यास में कर लेगा, और ये याद नहीं रखेगा तो उनको तो संसार ही सुख केवल दिखेगा। यही बात कहा था युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा यक्ष ने, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि प्रत्येक दिन व्यक्ति मर रहा है फिर भी अपने आप को अमर समझ रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? ये दक्ष का प्रश्न था। और हम लोग जान रहे हैं कि एक दिन मरना है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? संसार के पीछे भागते फिरते रहते हैं। तो ये देखिए, संसार ने आज दिन तक किसी को बहुत कुछ दिया है, इस बात नहीं दिया है, तो सब दुख भी मिला हुआ है। याद कर लीजिए, न संसार ने कुछ दिया है। अब बढ़ने के लिए चलेंगे ना तो आपको पैर खींचेगा। समझ गए मेरी बात को? बढ़ जाएंगे तो वही व्यक्ति कहेगा, अरे मैंने ही इसको प्रोत्साहित किया था। अब पूरा बढ़ गए तो कहा कि मेरे ही द्वारा ही आगे बढ़ाया है। याद रखिएगा 3 चीज। पहले तो खींचेगा। हम बोलते हैं बाबा कि तुमको हम देते हैं तभी तो ध्यान करती है। आप दोनों के मैटर में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये याद रखिए, खींचते हैं। आवाज नहीं आ रही, इसीलिए संत महात्मा गण का कहना है कि
इन लोग पहले पैर खींचेंगे, जब पैर आपका अडिग रहेगा फिर वो कहेंगे अब लगता है कि ये मेरे द्वारा आगे बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा, मैंने इसको आगे बढ़ाया है। 3 बात कहता है। महात्मा गांधी का भी ये वर्ड है। मैं जब घर छोड़ा था ना, तो मेरे गांव में सुनाता हूँ प्रसंग। मेरे गांव में बहुत लोग था, कहता था अभी देखते हैं एक साधु बनता है कि नहीं बनता है। तो फिर जब कुछ दिन तक रह गए, लगता है ये अब साधु बन करके ही रहेगा। और जब साधु बन गए, लोग मुझे जानने लगे उस इलाका में, तब वही व्यक्ति कहने लग गए कि मैंने ही इसको प्रोत्साहित करके साधु बनाया है, मेरे जीवन में आया है। समझ गए? हाँ, आपके लिए, हाँ, मेरे लिए। पहले बहुत मेरी निंदा वो करते थे, देखते हैं साधु बन जाता है। अब कुछ दिन रुक गए तो क्या लगता है बन करके ही रहेगा। और जब पूरी ख्याति फैलने लग गई, अब ये लगता है कि अब कहता हूँ, अब तो मर गया बेचारा। कहता था मेरे सामने कि मैंने इसको आगे बढ़ाया है, अगर मैं नहीं खाता तो साधु नहीं। ये स्थिति होती है। तो संसार का नियम है, पहले तो परिवार के लोग पैर खींचेंगे, फिर समाज के लोग खींचेंगे। इस सब से निकलना पड़ता है। भजन ध्यान का सबसे बाधक के लिए परिवार के लोग ही हुआ करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा कोई भी यहाँ पे। बाद में समाज के लोग होते हैं। समाज के लोग ही होते हैं। हाँ, समाज के लोग पहले परिवार, पहले परिवार होते हैं, तब बाद में समाज के लोग होते हैं। और जब इन दोनों को पार कर जाइएगा, तब समाज पीछे लग जाएंगे आपके पीछे। तब कहते हैं इनको, मेरे गाँव बाबा है, नहीं कहता इनको खूब कहते हैं मेरे गाँव बाबा। आप कुछ बोलिएगा ज्यादा, इनको कहता है, हमको नहीं कहता है। नहीं, इन्हीं कहता है। बाबा गाँव से लोकल वाली है ना, तो ये इनको कहता है, हमको नहीं कहता है। बहुत कुछ कहता है। उसको यदि व्यवस्था दीजिएगा तो कहेगा वो, जो इनको कहता है, हमको नहीं कहता है कोई। तो वजह ये, पहले वो लोग देखना नहीं चाहते थे, अब लेकिन नियम है, संसार का नियम है। मैं असली बात बता दिया आप लोगों को। पहले परिवार के लोग, फिर गाँव के लोग, फिर तब इन दोनों को पार कर जाइएगा, तब पीछे लगे। इतना हमको सुना है, गाँव समाज कौन साहब बाबा सब बात बोलते थे। चलिए देव महाराज की जय। सद्गुरु आरती शंकर आरती शंकर सतगुरु के